आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन एवं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, रमाबाई महिला एसोसिएशन का संस्थापक हूँ। मेरे साथियों, आप सबको यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि भारत की जो जनगणना 2026-27 होने जा रही है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ है। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 अप्रैल और 30 सितंबर के बीच में हाउस लिस्टिंग होगी कि मकान कच्चा है कि पक्का है, बिजली है, शौचालय है आदि का विवरण लिया जाएगा। और फरवरी 2027 में जो जनगणना होगी वो हर व्यक्ति का डिटेल लिया जाएगा। उसकी उम्र है, शिक्षा है, जाति है, धर्म है आदि का विवरण लिया जाएगा। ये पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। इसके पहले 1931 में हुआ था। लगभग 95 साल बाद जातियों का एक विस्तृत विवरण आएगा। और जाति और धर्म दो चीज़ों बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जाति की भी जनगणना होगी और आप धर्म के कॉलम में क्या लिखेंगे इसका भी विश्लेषण होगा। जाति और धर्म के आधार पर भारत में आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपके संपूर्ण विकास क्या पॉलिसी बनेगी इस पर निर्भर करेगा। तो स्पेशली मैं इस बात के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे निवासी भारत के हैं, उनसे अपील है कि जनगणना के कॉलम में जब धर्म का कॉलम होगा उसमें आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूर्ण करने के लिए और भारत में जाति विहीन समाज का निर्माण करने के लिए, नीचता, अस्पृश्यता, छुआछूत, दलितपन से मुक्ति पाने के लिए धर्म के कॉलम में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन्हें बौद्ध धर्म लिखना है अकॉर्डिंग टू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि जब भारतीय संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत बना था, उसके पैरा 3 में यह उल्लेख था कि इसमें हिंदू होंगे और इसमें पंजाब, पटियाला और उसके पूर्वी इलाके को, पंजाब को, में जो रामदासी हैं, जो कबीरपंथी हैं, जो मजहबी हैं, सिल्कीगर हैं, वे लोग सिख होते हुए भी अनुसूचित जाति में आएंगे। लेकिन उसमें भी एक संशोधन हुआ। भारतीय संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में 1956 में संशोधन ये हुआ कि उसके पैरा 3 में हिंदू धर्म का अनुसूचित जाति हो सकता है, साथ ही साथ सिख धर्म का भी बंदा जो शेड्यूल कास्ट का वो भी अनुसूचित जाति का आरक्षण ले सकता है। अर्थात अनुसूचित जाति को दो धर्मों को मानने वाले लोग, मतलब कि या तो हिंदू हो सकता है या तो सिख हो सकता है, तो अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ ले सकता है। अब सवाल खड़ा हो कि बौद्धों का क्या होगा, जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है, तो इनका क्या होगा। तो इस पर भी संघर्ष चलता रहा। तो 3 जून 1990 में पुनः भारतीय संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में पुनः संशोधन 3 जून 1990 में हो गया।
अब उस संशोधन क्या हुआ? उस संशोधन में ये हुआ कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति धार्मिक रूप से या तो हिंदू हो सकता है, या तो सिख हो सकता है, या तो बौद्ध हो सकता है। अब मेरे साथियों, आप सबसे अपील है कि आप धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखते हैं तो आपके अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं जाएगा, अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण नहीं जाएगा। और हमारी जो अनुसूचित जाति और जनजाति की पूरे देश में जो वर्ल्डोमीटर के आंकड़े के अनुसार करंट 2026 तक का लगभग 147 करोड़ पूरी आबादी है, जिसमें हम लोग 36 करोड़ हैं। 24 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं, 12 करोड़ आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ये अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हुए, और जो कानूनी आपको दर्जा मिल गया है कि आप अनुसूचित धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखते हैं तो आपका अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं जाएगा। इसलिए आप सबसे अपील है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हुए उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए बौद्ध धर्म अपनाना आवश्यक है, और नीचता से मुक्ति पाना है तो आवश्यक है, अस्पृश्यता से मुक्ति पाना है तो आवश्यक है, अछूतपन से मुक्ति पाना है तो आवश्यक है, अन्याय से मुक्ति पाना है तो आवश्यक है। अतः बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हुए मैं पूरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों से अपील करता हूँ, मिशनरियों से अपील करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग जो जनगणना होने जा रही है उसके धर्म के कॉलम में आप बौद्धिस्ट लिखें, अपना धर्म बौद्ध लिखें, और बौद्ध लिखने से आपका अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता रहेगा। ये जानकारी पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है, इसको प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। 1990 में आ गया है, अब उसका नाम पड़ गया भारतीय संविधान अनुसूचित जाति संशोधन आदेश 1990, और 1990 पढ़ा तो ये 1950 का संशोधन हुआ तो 1990 आ गया। तो आप इस तरह से जब संशोधन को आप पढ़ेंगे मतलब करंट में, तो वहाँ पर पैरा 3 में लिखा है कि अनुसूचित जाति का बंदा 3 धर्मों में हो सकता है, हिंदू, सिख, बौद्ध। तो मेरे साथ, और आपको धर्मांतरण करने की आवश्यकता नहीं, कानूनी रूप से अनुसूचित जाति में जो 1950 में लिस्टिंग हो चुकी है उसके तहत आप बुद्धिस्ट हैं, बस आपको जनगणना वाले कॉलम में बौद्ध लिखना ज़रूरी है, बौद्ध आपने सर्टिफिकेट में लिखना ज़रूरी है। धर्मांतरण जैसी कोई ऐसी बातें नहीं कि आपको धर्मांतरण करना है, वो तो आप कानूनी रूप से बस बौद्ध लिख दिया, बौद्ध हो गया। चूँकि आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपके पास लिबर्टी है, स्वतंत्रता है कि आप या तो अपने को हिंदू बोलें, या तो सिख बोलें, या तो बौद्ध बोलें, और ये बोलने से आपका आरक्षण नहीं जाने वाला है। तो मैं आप सबसे, ये संशोधन आ गया है 3 जून 1990 से। तो मेरे साथियों, आप सबसे अपील है कि जनगणना में बौद्ध धर्म के कॉलम में आप लोग बौद्ध अपने को लिखें, क्योंकि पूरे 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय पूरे 84 लाख ही बौद्धिस्ट थे। उस समय हमारी आबादी 20 करोड़ थी और अनुसूचित जनजाति की आबादी 10 करोड़ थी, और कुल हमारी पूरा मिला करके कुल 84 लाख हम लोग बौद्धिस्ट थे। तो कम से कम ये बाबा साहब अम्बेडकर की मानते हुए हम लोग अगर जनगणना में बौद्ध धर्म लिख देते हैं धर्म के कॉलम में, तो पूरे के पूरे 36 करोड़ लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे और आपको अल्पसंख्यक माना जाएगा, और आपके अकॉर्डिंग
सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियां बनेगी। और इसीलिए जाति की भी जनगणना हो रही है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाना है। धार्मिक रूप से आप उच्च हो जाएंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपका अनुसूचित जाति का आरक्षण भी नहीं जाएगा। तो ऐसा आपसे अपील है कि ये जो जनगणना होने जा रही है उसमें धर्म के कॉलम में आप लोग बौद्ध लिखें। इसी के साथ आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।